और अब बात करते हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश की। पश्चिम बंगाल के जोरासांको विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि आजादी के समय बंगाल देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र था, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी सरकारों ने इसे कमजोर किया। सीएम योगी ने टीएमसी पर निशाना साधा, कहा कि पिछले 15 सालों में बेरोजगारी और विकास ठप कर दिया गया है। उन्होंने बुआ भतीजा राजनीति पर निशाना साधा, कहा कि यह सत्ता बंगाल की सांस्कृतिक पहचान अस्मिता को खतरे में डाल रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बंगाली अस्मिता और मां काली से जुड़ी हुई सांस्कृतिक पहचान की रक्षा सर्वोपरि है। ये दोनों बंगाल को पूरी तरह यहां के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी यहां उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसके लिए जो आज कहते हैं, जो लोग टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था। पूरा देश रोजगार के लिए बंगाल की तरफ आता था। नए शोध होते थे, इनोवेशन होते थे, ज्ञान की धरा थी। पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर कम्युनिस्टों ने नोचा, और 15 वर्षों से टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल बनाने के लिए सारे के सारे यत्न कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, बंगाल आज बदहाल है। जो ज्ञान की धरा थी, आज वो बेरोजगारी के अंधकार में भटकती हुई दिखाई दे रही है। नोएडा में भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश महिला अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी उपस्थित रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं के सम्मान अधिकारों को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर जोर दिया। पंकज चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और हर क्षेत्र में उनके विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की महिला नीतियां उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर डीजी रेलवे ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ को कम किया जाए, यात्रियों को जरूरत पड़ने पर स्टेशन के बाहर ही रोका जाए। डीजी ने आउटर पर लूट की घटनाओं और चैन पुलिंग को लेकर कड़ा रुख अपनाया। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। त्योहारों और परीक्षा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। ये मेरा कानपुर में पहला विजिट है जो हमारे एनसीआर रीजन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मैं अपने क्राइम की भी एक समीक्षा करने, अपने यहाँ के फील्ड स्टाफ से भी इंटरेक्ट करने, और यहाँ पे हमारे रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी हैं, एनसीआर के, और इवन हमारे जो सिस्टर एजेंसीज हैं, जीआरपी, ट्रैफिक पुलिस और यहाँ के सिटी की जो पुलिस है, उनके साथ एक समन्वय बैठक भी हम कर रहे हैं। रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र में रासी गांव की सुमन की शादी 21 अप्रैल को उन्नाव के प्रवेश से होने वाली थी। हाथों में मेहंदी लगाकर बारात का इंतजार करती रही सुमन, लेकिन
दुल्हा नहीं पहुंचा। आरोप है कि दुल्हा पहले ही किसी अन्य लड़की से कोर्ट मैरिज कर चुका था। दुल्हन के परिजन और रिश्तेदार बारात न आने से परेशान रहे। दुल्हन पक्ष ने धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए। शादी और तिलक पर करीब 10 लाख रुपए खर्च होने का उल्लेख किया। पुलिस शिकायत के आधार पर इस मामले की जांच अब की जा रही है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।